सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, क्योंकि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो सिस्टम है, ठीक है, वो एक्चुअली क्वासी फेडरल है। अब ये वर्ड जो है थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा मैम क्या बोल रहे हैं, क्वासी फासी क्या होता है, ठीक है, ये कोई अलग सा वर्ड। देखो हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कॉपी किया है, वी कैन से दैट बोरो किया है, कॉपी भी कह सकते हैं, बोरो कहें तो ज्यादा थोड़ा प्रेस्टिजियस सा लग रहा है ना कि वी हैव कॉपीड नॉट देन बोरेड, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे क्वासी फेडरल है, यूनिटरी है, प्रेसिडेंशियल है, समझ पा रहे हो मेरी बात, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कहता है कि इंडिया फेडरल है, ठीक है, और इंडिया यूनिटरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यूनिटरी और फेडरल, यूनिटरी हम कब होते हैं बेटा, जब हमारे कंट्री के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, स्टेट ऑफ वॉर, इस टाइप की कंडीशन होती है, समझ रहे हो मेरी बात। व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट, समझ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर, हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, समझ आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए या फिर किसी चीज के लिए, क्योंकि वॉर वगैरह में क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी क्या हो जाते हैं, वायलेट कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। फेडरल मतलब कि सेंट्रल तो है हमारे पास, पर हमारे जो पावर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो डिवाइड की हुई है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, यूएसए से जो हमने लिया हुआ है, समझ आई मेरी बात, समझ आया आदित्य, कि सेंट्रल तो हमारी पावर है ही, ठीक है, बट हमारे जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल में मतलब क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनको हम लोगों ने क्या दिया है, पावर्स को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। दृश्य, ठीक है, दृश्य नाम है ना आपका, ठीक है, समझ आ रही है, दर्श एंड आदित्य, हर्ष, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से दोबारा से सुनिएगा, मैं एक आपको नॉर्मल एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक मैं आप में से किसी बच्चे को जो रिस्पॉन्सिबल सा है, मुझे क्लास में सबसे रिस्पॉन्सिबल शैलेंद्र लगता है, ठीक है, शैलेंद्र को मैंने बोला कि बेटा आपको मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला शैलेंद्र रिस्पॉन्सिबल है और शैलेंद्र इज आउट ऑफ द क्लास है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी भी हमारी भी, ठीक है। सुनिए, तो होता क्या है कि शैलेंद्र को बोला मैंने कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ एनुअल फंक्शन फॉर द स्कूल, ठीक है। तो क्या अकेला शैलेंद्र नाचेगा भी, गाएगा भी, अवार्ड्स भी देगा, अवार्ड्स खुद लेगा भी, समझ रहे हो मेरी बात, क्या अकेला शैलेंद्र अच्छे से काम कर पाएगा? मैं ये नहीं कहती, नो डाउट वो कुछ कर ले, अलग बात है, बट वो इतना इजीली और इतने एफिशिएंटली उस काम को नहीं वो कर सकता। जैसे मैं आपको अभी सब्जेक्ट्स की ही बात बताऊं कि हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए, आपको इंग्लिश के लिए अलग टीचर हैं, फॉर एग्जांपल आपकी श्वेता मैम है, ठीक है, जीके के लिए आपके पास मैं हूँ, ठीक है, साइंस के लिए आपके साइंस टीचर जो है मनीषा मैम है, ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट टीचर्स, ठीक है। अब मैं हर टीचर का नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी टीचर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं अपने पर्टिकुलरली, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीके की टीचर हूँ और मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने लग जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा आप लोगों के साथ, यार ये टीचर पूरा दिन बोर करती रहती है, पहली बात तो, ठीक है, पहली बात तो आप मेरे से इरिटेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, एक ही चीज को मैं ही आपको दिखाई दूंगी तो आप बोर हो जाओगे। सेकंड थिंग, मैं सारी चीजों को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि एफिशिएंटली मुझे नहीं आती सारी चीजें। अब ऑब्वियसली सी बात है, जो टीचर कंसर्न टीचर है वही सब्जेक्ट पढ़ाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसी तरीके से शैलेंद्र क्या करेगा, अपने काम को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसने क्या किया, अपने काम को उसने डिफरेंट जो है बच्चों को बोला कि एक जो है एकेडमिक देखेगा, ठीक है, एक आपका स्पोर्ट्स के बारे में बात करेगा, स्पोर्ट्स के अवार्ड से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, एक डेकोरेशन देखेगा, एक आपका जो है कल्चरल इवेंट्स को देखेगा। फर्दर उसने 4-5 बच्चों के अंदर इस चीज को बांट दिया, बट अल्टीमेटली हम लोग किसको लिस्ट बना के देंगे बेटा, शैलेंद्र को, किसको देंगे, शैलेंद्र को। अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो ऐसा कभी कभार होता भी है कि आपके जो हाउस कैप्टन होते हैं उन लोगों को, आप लोगों को अपने ग्रुप्स की लिस्ट वगैरह जो है वो देनी पड़ती है, जो कैप्टन वगैरह होते हैं, उनके वाइस कैप्टन होते हैं, वो अल्टीमेटली एक ग्रुप का टीचर होता है, मतलब जो आपका ग्रुप होता है या हाउस होता है उसका एक टीचर भी होता है, उसको आपको सारी चीजें सबमिट करनी होती है, ठीक है। फर्दर वो हाउस वाले जो है वो आगे प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है।
ऐसे ही हमारी कंट्री है, ठीक है। अब कंट्री में पढ़ाई लिखाई तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ना। अगर मेन प्रॉब्लम देखे तो हमारे यहाँ रोड की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, मुसलमान हिंदू की प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे यहाँ मंदिरों की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रेस की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हम क्या पता है। अगर हम अपने अकेले घर की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। तो बेचारी गवर्नमेंट के बारे में सोचो, ठीक है। उसके पास तो कितने सारे घर हैं टू मैनेज करना, ठीक है। तो ऐसे केस में वो अपनी पावर्स को कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? बाय द फेडरल, जिसको हम कहते हैं फेडरल हमारा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है विराज, ठीक है। हमारी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या है? चीफ मिनिस्टर्स। क्या है? चीफ मिनिस्टर्स। बात समझ आ रही है सबको? सबके पास पहुंच रही है ये बात? सब समझ रहे हो? अब जैसे मैं आपको बात करूं मध्य प्रदेश, बात करूं उत्तर प्रदेश, इनके चीफ मिनिस्टर अलग हैं। या फिर आप इनसे पूछा जाए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तब कहोगे नरेंद्र मोदी। कुछ लोग आंसर ऐसे देते हैं, मैंने देखा है। ठीक, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, आप तो RIMC की तैयारी कर रहे हो। अगर ऐसा कोई बच्चा है ना क्लास में तो खुद ही चला जाए, तो मैं रिमूव कर दूंगी अगर मुझे पता चल गया कभी फ्यूचर में, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर CM और PM, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। CMs आर देयर, ठीक है, PMs आर देयर, ठीक है। उसके बाद आप समझ पा रहे हो मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास PM है, जिसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा क्या देखते हैं बेटा? स्टेट में हमारी चीजों को मैनेज करते हैं, सॉरी यूनियन तरीके से जो है उसको, यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल पे जो है वो करते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या फिर सेंट्रल लेवल पर अपनी गवर्नमेंट को जो है गवर्न करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना नहीं है गवर्नमेंट का काम, हमसे टैक्स लेना भी काम है भाई, उन्हीं उसी पैसे से वो हमारे काम को करते हैं, फ्री में थोड़ा ना करते हैं। टैक्स दे दो तभी तो काम होता है ना। अब तो आपको क्या लगता है कोई फ्री में काम नहीं करता, ठीक है, सिर्फ पेरेंट्स को छोड़ के। पेरेंट्स आपके लिए फ्रीली अपने आप अवेलेबल है हर चीज के लिए, ठीक है। दिव्यांका एंड देवर्ष, देवाश, बेटा प्लीज वीडियोस ऑन रखो। तो नाउ वी विल डिस्कस कि क्या रिलेशन होता है, कैसे चीफ मिनिस्टर्स और ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहली जो मोस्ट थिंग जो है वो है आपकी, दैट इज योर सेंटर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूनियन ऑल्सो। सेंटर को हम यूनियन भी कहते हैं। फिर आपकी आती है स्टेट, ठीक है, समझ आई। तो यूनियन में आपका जो मेन हेड होता है, जिसे हम नॉमिनल हेड कहते हैं, या फिर जिसकी मर्जी से सारे काम होते हैं, वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ये नहीं है कि मैं आबरा कडाबरा छू कर दूंगा, जादू कर सकता हूँ ना मैं, तो कुछ भी करूँ। क्यों? कभी देखा है आपने प्रेसिडेंट बोल रहा है आबरा कडाबरा छू, हमारी कंट्री में से इतनी सारी स्टेट गायब हो जाए? होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज प्रेसिडेंट अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता इंडिया के अंदर। ही हैज टू टेक द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी में है, ठीक है। प्रेसिडेंट और उसका जो काम, मेन एग्जीक्यूशन का जो काम हमारा है, जो मतलब मेन रूल वगैरह फॉर्म करने का काम है, वो पार्लियामेंट में। और सबसे मेन हमारे यहाँ कौन होता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर इन यूनियन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एट सेंट्रल लेवल। स्टेट में होता है गवर्नर, प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है, जो सारे काम करवाता है। समझ रहे हो? मतलब CM को अपॉइंट करता है, जो भी काम होता है गवर्नर से पूछ के होता है। बट मेन होता कौन है? गवर्नमेंट कौन चला रहा है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब अकेला चीफ मिनिस्टर तो कर नहीं सकता। अब हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, चलो योगी आदित्यनाथ को कॉल कर लेते हैं, हमारे स्टेट का CM है, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मेरे एक पड़ोसी के पास एक कार है, ठीक है, जिसके ऊपर जो सनरूफ है, हमारे पास सनरूफ नहीं है। लेट्स कॉल द योगी आदित्यनाथ, करते हैं चलो कॉल, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स के लिए भी क्या आपके लिए CM अवेलेबल होगा? या फिर ये एक मजाक की बात थी, बट क्या हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए CM रिस्पॉन्सिबल होता है? नो, ठीक है। हमारे पास CM रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हमारे पास प्लस CM के साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, उसमें जो मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर उसमें जो लीडर्स हैं, ठीक है, अपॉइंटेड, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आपके फर्दर ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मतलब आपके लेवल भी होता है Tier 1 Tier 2 करके जो लेवल्स हैं उनको देखा जाता है। म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत है, ठीक है। ये सारी की सारी आपके स्टेट में आपको चीजों को, पावर्स को डिवाइड करती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटर, तो प्राइम मिनिस्टर प्लस इट्स कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स में आपका होम मिनिस्टर हो गया, टेक्सटाइल मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, समझ आए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर्स, ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्टर्स, ठीक है,
मिनिस्टर्स तो काफी सारे हो सकते हैं, जहां पे जो प्रॉब्लम समझ आए वो मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो देयर आर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो इन सब चीजों को डिस्कस करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। इतना सबको समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, क्योंकि पीपीटी नहीं आई अभी तक। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। बट लेट्स सी, हमें तो करना है, हम कुछ करवा ही देती हूँ मैं आपको, इसी के अंदर करवा रही हूँ, आगे कंटिन्यू करवा देती हूँ, वेट कर लीजिए। बुक बता, बुक तो आप पे है ना, सबके पास करियर वाली बुक है? बुक निकाल के बैठ जाओ फिर सारे, ठीक है। सो दैट मैं आपको बुक में से थोड़ी चीजें बताती रहूंगी, फिर पीपीटी आप लोगों को बाद में सेंड कर दूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है ना, है ना। चलिए, कोई बात नहीं दिव्यांका, मैं आपको जो पीपीटी आएगी ना वो मैं सेंड कर दूंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है द्राश, देवाश, आज थोड़ी मैं पीपीटी लेट हो गई ना, मैं गलती नहीं है बच्चा मेरी, मैंने तो टाइम पे वो कर दिया था, इंटरनेट में इशू है पीछे, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, चलो बुक निकाल लीजिए जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है पीपीटी जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगी आई विल सेंड, ठीक है। ओके, ठीक है, देखिए, द यूनियन एंड द स्टेट रिलेशन एंड सेंट्रल रिलेशंस लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें कि इंडिया इज कॉल्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, सबको पता है, एज अ सेंटर में सबसे पावरफुल है इंडिया, ठीक है। उसके बाद उसके डिफरेंट स्टेट्स में हमारी जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इंडिया को, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।